अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद हारिस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल आम आदमी खास बात। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके 25 लाख की अमाउंट है, इस बजट में आप अगर गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं सेकंड हैंड गाड़ी, तो वो आपको कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहेगी। वैसे तो इस बजट में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। आपको इस बजट में मर्सिडीज़ भी मिल सकती है। 1999 मॉडल 2000 मॉडल जो मर्सिडीज़ है वो भी आपको इस बजट में मिल सकती है। लेकिन मैं आपको वो गाड़ी बताऊँगा जो मार्केट की गाड़ी होगी, जो पार्ट्स के हवाले से भी आपको तंग नहीं करेगी, आपकी जेब पर भारी भी नहीं रहेगी, इकोनॉमिकल गाड़ी होगी। और कल को जब आपने सेल करनी है तो वो आपकी ज़्यादा पैसे भी कम नहीं करेगी, बल्कि वो जो है आपको इवन कोई ना कुछ अमाउंट देकर ही जाएगी। ऐसी गाड़ियाँ मैं आपको बताऊँगा। तो और जो मैं अभी आपको गाड़ियाँ बताने जा रहा हूँ, ये सब की सब आपको अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ मिलेंगी। इसमें कंप्रोमाइज़ वाली कोई गाड़ी बात नहीं है कि जी किसी का इंजन ख़राब होगा या किसी की बॉडी ख़राब होगी या कोई सस्पेंशन का इश्यू होगा। ये सब की सब अच्छी गाड़ियाँ आपको इस बजट में मिलेंगी। ये जो मैं आपको गाड़ियाँ बताने जा रहा हूँ कि 10-11 गाड़ियाँ हैं। इसमें आपको लोकल असम्बल गाड़ियाँ भी होंगी, जापानीज़ गाड़ियाँ भी होंगी, मैनुअल गाड़ियाँ भी होंगी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ियाँ भी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पर जो गाड़ी है वो है सुजुकी ऑल्टो, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको गाड़ी मिलेगी। 2022-2023 मॉडल और 25 लाख से भी नीचे में आपको गाड़ी मिल जाएगी। 23-24 लाख में आपको ये इजीली गाड़ी मिल जाएगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। अगर आप इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट में आना चाह रहे हैं, एजीएस गाड़ी में आना चाह रहे हैं, तो वो आपको 2020 मॉडल 25 लाख की रेंज में मिल जाएगी। नंबर 2 पे जो गाड़ी है वो है सुजुकी वैगन आर, जो कि लोकल इंस्टॉलमेंट गाड़ी है। 1000 सीसी में गाड़ी है। इसका जो मॉडल होगा 2020, 2021, 2022 मॉडल आपको 25 लाख की रेंज में मिलेगी। इससे नीचे नीचे ही ये गाड़ी मिल जाएगी। सुजुकी कल्टस की बात कर ले तो वो आपको मिलेगी 2019, 20, 21 मॉडल आपको 25 लाख में के बजट में गाड़ी मिल जाएगी। इसके अलावा सुजुकी स्विफ्ट जो है वो आपको 2020 मॉडल, 2019 मॉडल इस बजट में आपको इजीली मिल जाएगी। एक गाड़ी है, किया की गाड़ी है, जो कि कुछ आज से 3-4 साल पहले लॉन्च हुई थी। अच्छी गाड़ी है, मार्केट की गाड़ी है। ऑटोमेटिक गाड़ी जो है आपको 2020, 2021 मॉडल आपको इस बजट में इजीली मिल जाएगी। अच्छी गाड़ी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट की गाड़ी है। अच्छा, इसके अलावा अगर अब आ जाए जापानी गाड़ियों की तरफ, जो कि तमाम की तमाम ऑटोमेटिक ही होती हैं ज़्यादातर, उसमें अगर आप आ जाए तो उसमें 2000 आपको सुजुकी डायहॉसे मीरा मिल जाएगी, डायहॉसे मूव मिल जाएगी। इसके अलावा सुजुकी वैगन आर, इन गाड़ियों का जो मॉडल होगा वो होगा 2012, 2013, 2014 मॉडल। इन मॉडल में आपको को ये 25 लाख से नीचे में ये गाड़ी मिल जाएगी, 24 तक मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी गाड़ी होगी तो वो आपको 25 में मिलेगी। अच्छा जी, अब आ जाएँ इसके अलावा जो है टोयोटा की गाड़ी है, टोयोटा विट्ज़, जो कि 2010 मॉडल आपको इस बजट में गाड़ी मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी गाड़ी आपको इस बजट में मिल जाएगी। ये तो थी सब की सब हैचबैक गाड़ियाँ। अब आ जाते हैं सीडान की तरफ। सीडान की तरफ आ जाए तो उसमें सबसे पहले नंबर पे गाड़ी है होंडा सिटी, जो कि आपको 2012, 2013 मॉडल इस बजट में आपको गाड़ी मिलेगी। हो सकता है आपको इससे नीचे भी मिल जाए, 24-25 के दरमियान मिल जाए। अगर बहुत ही अच्छी गाड़ी है तो आपको 25 से थोड़े से 25-50 तक मिल सकती है। 2012-13 मॉडल। अगर आप इसमें ऑटोमेटिक गाड़ी में आना चाह रहे हैं तो वो उसका आपको मॉडल मिलेगा 2009, 2010, 2011 मॉडल। आपको 2010-2011 मॉडल गाड़ी आपको ऑटोमेटिक होंडा सिटी मिल जाएगी इस बजट में। टोयोटा की तरफ आ जाए, टोयोटा करोला एक्सएलआई जीएलआई, जो कि 2012-13 मॉडल होगी, वो आपको इस बजट से भी नीचे में 24 लाख में भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, कोई कंप्रोमाइज़ वाली बात नहीं होगी। ऑटोमेटिक की तरफ आ जाए, अगर टोयोटा करोला की जो ऑटोमेटिक गाड़ी है, और 1300 सीसी इंजन में ऑटोमेटिक गाड़ी उस टाइम पर नहीं आई थी, तो अब उस टाइम पर थी जीएलआई 1600 सीसी गाड़ी, जो कि आपको 2009-2010 मॉडल आपको ईजिली 25 लाख की रेंज में मिल जाएगा। होंडा सिविक रिबॉर्न, जो कि 2012 मॉडल आपको इस बजट में गाड़ी मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी गाड़ी आपको इस बजट में मिल जाएगी, बल्कि इससे भी नीचे में मिल जाएगी। 23-24 लाख में आपको ईजिली वो गाड़ी मिल जाएगी। अब आते हैं जी जापानी गाड़ियों की तरफ। जापानी गाड़ियों में जो गाड़ी है सिडान, वो है टोयोटा बेल्टा। इसमें 2 गाड़ियां हैं, एक 1000 सीसी इंजन में गाड़ी है, एक 1300 सीसी इंजन में गाड़ी है। 1000 सीसी वाली जो गाड़ी है वो मैं रिकमेंड कभी भी किसी को नहीं करता, क्योंकि वो इंजन उसका छोटा है, गाड़ी की जो साइज़ है वो बड़ा है, इंजन के लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है, गाड़ी को चलाने में कोई ख़ास मज़ा नहीं आता, इसलिए वो गाड़ी फ़ेल है। जो 1300 सीसी इंजन में गाड़ी है वो आपको इस बजट में मिल जाएगी। 2010 मॉडल 23-24 लाख में आपको ईजिली बहुत ही अच्छी शानदार गाड़ी मिल जाएगी। मार्केट उस गाड़ी की इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी गाड़ी है।
हैचबैक की तरफ आ जाएँ, अगर आप लोकल असम्बल्ड गाड़ी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा वो करूँगा सुजुकी कल्टस, जो कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। सुजुकी ऑल्टो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप 25 लाख की अमाउंट खर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़ाहिर-सी बात है आपको कंफर्टेबल गाड़ी ही जो है आप वो बेहतर रहेगी, और वो सुजुकी कल्टस है जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर जब जैपनीज़ गाड़ी की तरफ आए तो उसमें मैं आपसे नंबर 1 पर आपको रिकमेंड करूँगा टोयोटा विट्ज़। उसके बाद जो है आप मूव और मीरा की तरफ जा सकते हैं। सेडान गाड़ियों की तरफ आ जाएँ तो उसमें मैं आपको टोयोटा और की जो है एक्सएलआई, जीएलआई और होंडा की जो सिटी है ये मैं रिकमेंड करूँगा। बेल्टा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह मैं सिविक है वो जो रिबॉन है वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक टोयोटा बेल्टा जो है वो मार्केट की गाड़ी नहीं है, और होंडा सिविक जो है वो जेब पर भारी रहेगी। उसके टोकन टैक्स भी ज़्यादा हैं, उसके पार्ट्स भी महंगे हैं, हर हवाले से वो गाड़ी आपके जो जेब पर भारी रहेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।